और चलिए सीधे आपको मैनपुरी लिए चलते हैं, जहां पर डिंपल यादव जनसभा को संबोधित कर रही हैं। जो नेताजी का परिवार है, जिनके सुख दुख में नेताजी हमेशा उनके साथ रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता यह चुनाव लड़ रही है और आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे तो यह क्षेत्र इतिहास रचेगा। जहां नेताजी ने किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, युवाओं को रोजगार नौकरियां देने का काम किया है, जहां उन्होंने कोई भी मोर्चा नहीं छोड़ा, वोट साइकिल का बटन दबा के और 99% वोट देके एक इतिहास रचने का काम करेंगे। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगी, कुछ पंक्तियां जो बच्चन साहब की हैं वो नेताजी के लिए मैं कहना चाहूंगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहूंगी, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि हम सब मिलके नेताजी के आदर्श, सिद्धांत और विचार जो रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम अब हम सबका दायित्व है और हम सब मिलके नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दिखाई दे रहा है, इसको देख करके लग रहा है कि 2022 के परिणाम। तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजकुमारी सैनी के साथ में बैठी हुई हैं, जो कि खतौली सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है और इन्हीं के लिए आज प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं खतौली। ये देखिए, बेसब्री से तो इंतजार हो रहा था, वो इंतजार अब इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं खत्म हो चुका है। बस अब से थोड़ी देर आप कुछ ही पलों का इंतजार और करिए मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। और अब से पहले जो आप तस्वीरें देख रहे थे, जिन्हें आप सुन रहे थे, वो हैं डिंपल यादव, जो कि मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, जिन्होंने एक लंबी चौड़ी कविता पढ़ी और यहाँ सरकार को अपनी उन कविता के माध्यम से घेरने। यहाँ इस समय हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मैनपुरी से शिवपाल यादव, स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के, वो बोल रहे हैं, ये सुनते हैं उनको। आज के इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजेंद्र साठी जी, आज के इस चुनावी सभा के मुख्य अध्यक्ष, मैनपुरी लोकसभा के प्रत्याशी, जिसमें
ये बिलाट, ताठा, बसरेयर, सैपई और जसमान नगर भी आता है, जहां से नेताजी 8 बार विधायक बने हैं और यहां से 4 बार विधायक दिव्यापुर, ये सांसद भी रहे कन्नौज। प्रदीप यादव, मिनी राम नरेश पूर्व विधान परिषद के सदस्य रहे। विनोद कक्का पूर्व विधायक भर्तना से रहे। गीतम पाल जिला पंचायत सदस्य और प्रीति यादव यहां से ब्लॉक प्रमुख हैं, ध्रुव की पत्नी है, जानते ही हो। अब तो अपने साथ हैं। वोट तो बहुत अच्छा मिला था, लेकिन हमसे हार गए। ध्रुव यादव चीनी ये प्रतिनिधि हैं और यहाँ के ब्लॉक प्रमुख के पति हैं। रामवीर यादव पूरे जिला पंचायत सदस्य, ये शाखा के हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वीरपाल यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख शाखा, पप्पू यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बॉबी पूर्व प्रधान, मूज तो बड़ा है ना, सुरजेश और कल्लू, सुरेश लोकदल पूर्व सदस्य जिला पंचायत, इनको वही भाषण होना था, पता नहीं दिख नहीं रहे, कहाँ रह गए। राधे श्याम पत्रकार, ये कहाँ रहे, शास्त्री और हो गए, इनको भी बोलना था। और अभी आपने सुना है ऐसे विधायक भी हैं, समय 6 बार के विधायक हैं और जिन्हें वोट नहीं मांगना पड़ता, केवल हाथ हिलाना पड़ता है। और 6 बार के विधायक। आलम बदी साहब खड़े हो जाओ थोड़ा सा जनता से। आलम बदी साहब, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, जिनको आपने सुना ही है, और समाजवादी पार्टी के नेताजी के साथ संस्थापकों में से हैं, जिनको अभी सुना है, और पक्के समाजवादी हैं। हमारे साथ बहुत काम किया है, हमने भी इनके साथ किया है काम, केसी त्यागी जी। और यहाँ उपस्थित सभी बहुत से सम्मानित साथीगण हैं, बहुत सम्मानित साथीगण हैं। अब किस किस का नाम लूं, कोई न कोई तो नाम रह ही जाएगा। तो सबसे अब माफी। और यहाँ उपस्थित ताखा और बसरेया के सभी भाइयों, दोस्तों, माताएं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, और जितनी भी यहाँ जनता है, और मुझे तो लगती है ये तो सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ बैठे, और इनके साथ वोट भी है इनके पास। हम जानते हैं इनके पास वोट भी है,
तो आप सबका भी हम सम्मान करते हैं। बहुत देर से आप बैठे हैं, हम बहुत लंबा अब नहीं बोलेंगे, इसलिए कि अखिलेश यादव को बोलना है, बहुत टाइम भी हो गया है, जाना भी है, मीटिंग भी लगी है जसमत नगर बिलास में। बहुत और बोलते ही रहते हैं, हम तो रोज बोलते ही रहते हैं और 2-3 दिन और बोल देंगे और बोल लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ताशा और बसैया क्षेत्र की जनता जिसने हर बार समाजवादियों का सम्मान बचाने का काम किया है, हर बार सम्मान बचाने का काम किया है, यह वही जनता है जिसने नेताजी को धरती पुत्र बनाने में सहयोग किया। मैनपुरी ने का भी बहुत इसमें सहयोग है, फिर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा सहयोग है नेताजी को धरती पुत्र बनाने का। और इससे ज्यादा भी महत्वपूर्ण, अब ये चुनाव प्रतिष्ठा वाला चुनाव है। बताइए, प्रतिष्ठा लगी हुई है हम लोगों की और समाजवादियों की प्रतिष्ठा लगी हुई है। और ये चुनाव किससे हो रहा है? चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। और जिला प्रशासन और जिला पुलिस के अधिकारियों से चुनाव है, जनता से नहीं। और जनता से ये वोट भी नहीं मांग रहे, अंदर अंदर जनता से वोट नहीं मांग रहे, इन्हीं लोगों से कह रहे हैं सरकार के लोग 60% से ऊपर वोट मत पर दे देना। यही कह रहे हैं 60% से ऊपर वोट नहीं पड़ने देना। हम जानते हैं कि जसवंत नगर से लेकर के ताका से लेकर के सैपई और बसरेर की जनता ने कभी गुंडागर्दी नहीं की है, कभी गुंडागर्दी नहीं की। और न मेरा भी आदेश है, कभी नेताजी का भी आदेश रहता था, हमारा भी आदेश है, कभी गुंडई मत करना। अपना जहां पर भी हो प्यार मोहब्बत से वोट मांगना। हम जानना चाहते हैं जिला प्रशासन से, मैं जानना चाहते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से, कभी हम लोगों ने कभी गुंडों की क्या सिफारिश की है? कौन गुंडई कर रहा है समय? लोकतंत्र, पवित्र लोकतंत्र, चुनाव की पूरी जनता इस चुनाव में भाग लेती है, पवित्र लोकतंत्र पे किस तरीके से हमला किया जा रहा है? सरकार के आदेश पर बताइए, हो रहा है 107-17, 151 में बंद। और समाजवादी पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं पर मैं प्रेस मीडिया के लोगों को भी बताना चाहता हूं, सीधा सीधा प्रजातंत्र पर हमला है। तानाशाही से कहीं वोट नहीं मिलता है। मैं यहां की जनता को सचेत करना चाहता हूं, तानाशाही से वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है काम करने से। वोट हमेशा काम करने से मिलता है। मैंने कभी भी